तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट देखेंगे शीत युद्ध का दौर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था। तो ये 1914 से 1918 का था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो ये 1939 से 1945 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो ये हिरोशिमा। ठीक है, 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को ये गिराया था हमारा नागासाकी पे। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि जापान का वह दूसरा शहर जिस पर अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। मैंने बताया था ना अभी आपको। तो यह था हमारा नागासाकी। कौन सा? नागासाकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो यह हुई थी मित्र राष्ट्रों की जीत, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। शीत युद्ध का आरंभ हुआ, यह होता दूसरे विश्व युद्ध के बाद। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ये कब हुआ था खत्म? 1945 में खत्म हो गया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था 1945 में। ठीक है, उसके बाद रूस, जिसे यूएसएसआर कहते थे पहले, उसके बीच में और अमेरिका यानी यूएसए के बीच में ये शीत युद्ध चालू हो गया था 1945 के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शीत युद्ध से संबंधित है तो यह सैनिक प्रतिस्पर्धा भी है, राजनीतिक अविश्वास भी है। ठीक है, वैचारिक दृश्य भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शीत युद्ध का समय रहा, यह 1945 से 1991 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शीत युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से एक हुआ। 2 ध्रुवीय राष्ट्रों की शुरुआत हुई। ठीक है, 2 ध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो ये था 2 महाशक्तियों का उदय होना था। ठीक है, और विभिन्न विचारधाराएं थी। दोनों महाशक्तियों के बीच वैचारिक मतभेद थे, यानी कि ये सब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मार्शल योजना का संबंध किससे है। तो यह पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था सहायता देना, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, जिसके चक्कर में अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने पश्चिमी यूरोप की बहुत हेल्प करी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीटो की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1954 में। सेंटो की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1955 में। सीटो की हुई थी 1954 में और सेंटो की हुई थी 1955 में। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 है, निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध अमेरिका से नहीं रहा। तो ये वार्सा पैक्ट जो है ये यूएसएसआर का संबंध है और इसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अमेरिका से नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वार्सा संधि कब हुई थी। तो ये 1955 में हुई थी वार्सा संधि। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। तो ये 1955 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो ये 1961 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। तो ये माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कर्नल नासिर को, मार्शल टीटो को। तो यानी ये सभी को, उपरोक्त सभी को माना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक। गुट निरपेक्ष होता है क्या, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा।
इसमें ये था कि जब दूसरा विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था, जैसे कि 1949 में ये शुरू हुआ था और 1945 में ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद शीत युद्ध चालू हुआ था 1945 से शीत युद्ध चालू हो गया था। ये शीत युद्ध से चालू होने के बाद दो, एक तरफ तो था, एक तरफ थे यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है। तो हुआ ये था कि ये शीत युद्ध, एक तरफ था ये यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए अमेरिका। तो बहुत से तो ये चाहते थे कि बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे देश मेरी पक्ष में आ जाए, ये चाहते थे कि बहुत सारे लोग मेरी पक्ष में आ जाएं। तो यही हुआ था। तो ये जो गुट निरपेक्ष है यानी कि इसका मतलब ये है, गुट निरपेक्ष का मतलब ये है कि ना हम अमेरिका की ओर जाएंगे और ना हम रसिया की ओर जाएंगे, यानी कि ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम एक स्वतंत्र रहेंगे। इसी को कहते हैं गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। चलते हम क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है। दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूरी है, मैंने बताया था अभी, दोनों महाशक्ति यानी कि यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका, ठीक है। इसे यूएसएसआर बोलते हैं, इसे अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाना और अपने एक स्वतंत्र रहना, तो इसे बोलते हैं गुट निरपेक्षता, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की बेस पे बार बार पूछे जाते हैं।